तो आपको परेशान कर सकती है एग्जाम में। पहली बात एज वेल एज, इसको लिख लो अलग से, ठीक है। दूसरा, हम सबको पता है एंड कंजंक्शन है, नोट एडवर्ब है, लेकिन एंड नोट पूरा प्रेपोजिशन का काम करता है। एंड नोट पूरा किसका काम करता है भाई? प्रेपोजिशन। एंड नोट अपने आप में प्रेपोजिशन का काम करता है, क्योंकि इसका मतलब होता है एक्सक्लूडिंग। क्या मतलब होता है? एक्सक्लूडिंग। अब यानी कि यहाँ से एक बात समझ आ गया क्या? वो यहाँ लगेगी, एक बड़ा मेरे पास लाइक, एक बड़ा अनलाइक, एक बड़ा डिसलाइक और एक बड़ा मेरे पास अलाइक। भाई लाइक दो तरह से काम करता है। लाइक आपका प्रेपोजिशन भी है जो बच्चों को पता नहीं होता, और वर्ब भी, ये पता होता है बच्चों को। लेकिन जब लाइक का मतलब होता है पसंद करना, जैसे मैंने बोला मैं आपको पसंद करता हूँ सर, आई लाइक यू, आई लाइक यू। अब ये क्या है? 100% अब सिर्फ और सिर्फ वर्ब है। लेकिन जब लाइक का मतलब है की तरह, कि भाई तू मेरे जैसा ही है, तब ये प्रेपोजिशन है। अनलाइक आपका सिर्फ और सिर्फ प्रेपोजिशन है। डिसलाइक आपका सिर्फ और सिर्फ वर्ब है। अलाइक आपका एडजेक्टिव और एडवर्ब दोनों। अलाइक का मतलब होता है सिमिलर, ठीक है। डिसलाइक का मतलब होता है हेट, नफरत, पसंद ना करना। सिया राम एवरीवन, सबको राम राम, जय सिया राम। आज हम एक नई सीरीज चालू करने जा रहे हैं। इस सीरीज का नाम है 101 कॉन्सेप्ट्स। इंग्लिश के 101 कॉन्सेप्ट्स मैं आपको ऐसे बताऊंगा जहां से आपके सारे ग्रामर के रूल एंड रेगुलेशन कवर हो जाएंगे। इसके बाद कुछ नहीं होगा। एक तरह से ये क्रैश कोर्स मान के चलो। पहली बात, इंग्लिश में कोई रूल नहीं होते। मैं आपने जितने भी रूल पढ़ रखे हैं, 150 रूल, 200 रूल, 400 रूल, 600 रूल, एक एक चैप्टर में 300 रूल पढ़ रखे हैं, 70 रूल पढ़ रखे हैं सब्जेक्ट वाइज एग्रीमेंट में। मैं आज ये प्रूफ कर दूंगा कि ये रूल्स नहीं होते। रटो, लेकिन वोकैबुलरी, ग्रामर को रटने की कोई आवश्यकता नहीं है। ग्रामर समझो, ठीक है। ग्रामर समझो, जितना ज्यादा ग्रामर को समझोगे उतना ज्यादा अच्छा कर पाओगे। और एग्जाम में पैटर्न अगर लेवल बढ़ा है ना, एग्जाम में लेवल बढ़ा चीजों का, तो आप अच्छे से कर पाओगे। मैं सीधा मुद्दे पे आता हूं। आज मैं पढ़ाऊंगा कॉन्सेप्ट नंबर 1। उससे पहले एक रूल दिखाता हूं और बताता हूं ये बेकार फालतू की चीजें। ये रहा वो रूल, ये फालतू का रूल है जो आपने कई बार देखा होगा, और फिर इसको एक्सप्लेन करूंगा कि चल क्या रहा है। ये रूल समझो क्या है। जब एक सब्जेक्ट को बिसाइड्स, ठीक है, ये फालतू चीज हटाता हूं पहले मैं। ये बहुत फेमस है, बड़ी फेमस किताब में से निकाला मैंने। ये बिसाइड आ जाए, एज वेल एज आ जाए, है ना, और पता नहीं दुनिया भर के शब्द, एंड नोट, इन एडिशन टू, लाइक, विद, दुनिया भर के वर्ड लिखे हुए हैं कि जब कहीं भी दो शब्दों को इन सारी प्रेपोजिशन के साथ जोड़ते हैं, हमेशा पहले वाले के अनुसार ही वर्ब आती है। पहले वाले को सब्जेक्ट कंसीडर करते हैं। क्यों करते हैं भाई? और कितनी वर्ब होंगी जिनको मुझे याद करना पड़ेगा, कितने शब्द होंगे जिनको याद करना पड़ेगा, इतने से काम बन जाएगा? कोई नया आ गया तो मैं क्या करूंगा? तो ये सब फालतू का रूल है, तभी मैंने लिखा हुआ रूल वर्सेस कॉन्सेप्ट। तो यहाँ से एक बात तो क्लियर होगी भाई मेरे को कि इंग्लिश में रूल्स नहीं होते। अब इसका कॉन्सेप्ट क्या है वो जानो, ठीक है। कॉन्सेप्ट क्या है वो जानो। ये रूल एक किताब में नहीं, दूसरी किताब ये रही। उस किताब में तो रूल अलग से लिख रखा है, रूल नंबर 3 देखे, बहुत ही फेमस किताब है इंडिया की। उसमें और ज्यादा प्रेपोजिशन दे रखी है। मतलब पहले वाली किताब में 5-6 वर्ड दे रखे हैं, दूसरे वाली किताब में 15 वर्ड दे रखे हैं। और बच्चा कहता है कि जिसमें ज्यादा वर्ड है वो ज्यादा अच्छी किताब है, जिसमें कम वर्ड है वो कम अच्छी किताब है ना। ऐसा नहीं है मेरे भाई, जिसमें ज्यादा वर्ड वो तुमसे ज्यादा मेहनत करवा रही है, तुम्हें और पागल बना रही है। ये देखो, ये सारे शब्द इसमें लिखे हुए हैं, ठीक है। ये देखना कितने वर्ड लिखती है। अब इनको याद करेगा बच्चा, और फिर एग्जाम में जाकर कंफ्यूज हो जाता है कि पहले के अनुसार आनी थी या दूसरे के अनुसार। कितने याद करोगे? देखना जरा ये लोग, ये फालतू की बात है, रूल्स नहीं होते। आओ इसका कॉन्सेप्ट समझाता हूँ। कॉन्सेप्ट क्या कहता है वो देखो। ये रहा कॉन्सेप्ट नंबर 1। हमने पढ़ने 101 कॉन्सेप्ट, और ये है आपका कॉन्सेप्ट नंबर 1। कॉन्सेप्ट नंबर 1 क्या कहता है? हम ढूंढना है हमें सिर्फ और सिर्फ एक्चुअल सब्जेक्ट। कॉन्सेप्ट नंबर ये कहता है एक्चुअल सब्जेक्ट क्या होता है। अब ये समझो, सारी बातें समझो। कॉन्सेप्ट नंबर 1 ये कहता है कि भाई वर्ब हमेशा सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आती है। इसे कहते हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट क्या कहता है? सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट ये कहता है मेरे भाई कि वर्ब हमेशा सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आएगी। अगर दिया गया सब्जेक्ट सिंगुलर तो वर्ब भी क्या हो जाएगी? सिंगुलर। तो वर्ब भी क्या हो जाएगी? सिंगुलर। और अगर दिया गया सब्जेक्ट प्लूरल तो वर्ब भी क्या हो जाएगी? प्लूरल। वर्ब भी क्या हो जाएगी भाई? प्लूरल हो जाएगी। इतनी बात समझ आई? वर्ब भी प्लूरल हो जाएगी। जैसे आपने सुना होगा ही इज या आर कमिंग, ही इज कमिंग क्योंकि सब्जेक्ट सिंगुलर है। दे आर कमिंग क्योंकि सब्जेक्ट प्लूरल है। इतनी बात समझ आई? ये अब हमें ढूंढना क्या होता है? एक्चुअल सब्जेक्ट। वो कैसे ढूंढेंगे? उसके लिए एक छोटा सा बेसिक कॉन्सेप्ट जानो। उसके लिए एक छोटा सा बेसिक कॉन्सेप्ट जानो। एक छोटा सा वर्ड देखो, प्रेपोजिशन। 100% गारंटी है, 100% गारंटी है, प्रेपोजिशन के बाद हमेशा ऑब्जेक्ट आएगा। कभी भी सब्जेक्ट का इस्तेमाल नहीं कर सकते, क्योंकि प्रेपोजिशन की डेफिनेशन यही होती है कि व्हाट इज प्रेपोजिशन? एक ऐसा शब्द जो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के बीच में रिलेशन डिफाइन करे, दैट्स कॉल्ड प्रेपोजिशन, है ना। तो यही 100% गारंटी है कि प्रेपोजिशन के बाद हमेशा ऑब्जेक्ट आएगा भाई, कभी सब्जेक्ट का इस्तेमाल
नहीं कर सकते। जैसे फॉर एग्जाम्पल शी डज नॉट डिपेंड ऑन मी या आई। अब हमें पता है ऑन प्रेपोजिशन है, तो प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट आएगा तो मी आएगा, आई नहीं आ सकता। तो मी आएगा, आई नहीं आ सकता। शी डज नॉट डिपेंड ऑन मी। जैसे फॉर एग्जाम्पल आई डू नॉट रिलाई ऑन हर या शी। फिर वही बात, ऑन प्रेपोजिशन है, प्रेपोजिशन के बाद ऑब्जेक्ट आएगा तो हर सही हुआ, शी गलत हुआ। 100% गारंटी है प्रेपोजिशन के बाद सिर्फ ऑब्जेक्ट आता है। इतनी बात समझ आ रही है? प्रेपोजिशन के बाद ऑब्जेक्ट आता है। जैसे एक एग्जांपल और देख लो, शी इज स्टैंडिंग बिटवीन अंजलि एंड आई। बिटवीन अंजलि एंड आई। अब सबको एक चीज ध्यान समझ लो, है ना भाई, मैं इसकी पार्सिंग करूं तो ये सब्जेक्ट हो गया, ये हेल्पिंग वर्ब हो गया, ये मेन वर्ब हो गया, और बिटवीन आपका प्रेपोजिशन हो गया। बिटवीन क्या हो गया आपका? प्रेपोजिशन। प्रेपोजिशन के बाद क्या आता है? ऑब्जेक्ट। तो इसका मतलब जो अंजलि शब्द यहाँ पे लिखा है ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है। किसका काम कर रहा है भाई? ये ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है। एंड एक ऐसी कंजंक्शन है जो हमेशा सेम तरह की चीजों को जोड़ती है। मतलब क्या? पहले वाला सब्जेक्ट सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट, वर्ब वर्ब, प्रेपोजिशन प्रेपोजिशन, आईएनजी फॉर्म आईएनजी फॉर्म। तो अगर एंड से पहले लिखा हुआ शब्द अंजलि ऑब्जेक्ट है तो बाद में ऑब्जेक्ट आना चाहिए। तो यहाँ मी की आई की जगह क्या कर दो? मी। सेंटेंस ठीक हो गया। सी स्टैंडिंग बिटवीन अंजलि एंड मी, अंजलि एंड मी। इतनी बात समझ आई? तो प्रेपोजिशन के बाद हमेशा ऑब्जेक्ट आता है। अब अगर ये बातें समझ आ गई मुझे, ये वाली बातें भी समझ आ गई मुझे, तो मुझे एक्चुअल सब्जेक्ट ढूंढना है। कॉन्सेप्ट नंबर 1 यही है। एक्चुअल सब्जेक्ट का मतलब है एक सेंटेंस लिखा होता है, उसमें ढूंढना होता है सब्जेक्ट कौन सा है, एक्चुअल सब्जेक्ट कौन सा है। बच्चे को पता ही नहीं होता सब्जेक्ट कौन सा, वो प्रेपोजिशन वाला जो ऑब्जेक्ट होता है उसको मान लेता है सब्जेक्ट। जबकि ढूंढना क्या होता है हमें? ढूंढना क्या होता है हमें? सब्जेक्ट। जबकि प्रेपोजिशन के बाद क्या आता है? ऑब्जेक्ट, और उसको बच्चा मान के लेता है सब्जेक्ट। मैं बहुत सिंपल सा क्वेश्चन दिखाता हूँ, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल इधर देखो, कौन कौन सी वर्ड्स है? एक वर्ड है मेरा बिटवीन, ये प्रेपोजिशन है। बिटवीन प्रेपोजिशन होती है भाई। अमंग प्रेपोजिशन हो गया, विद भी प्रेपोजिशन हो गया, है ना। इन ऑन एट, इन ऑन एट, ठीक है, ये सब प्रेपोजिशन होते हैं। बिटवीन, अमंग, इन, ओट, एट, ऑफ, ठीक है, ऑफ, ये छोटी छोटी वर्ड्स लिख रहा हूं, ये सब क्या है? प्रेपोजिशन। इतनी बात समझ आई? यानी कि इन सब के बाद क्या आएगा? ऑब्जेक्ट। इन सब के बाद क्या आएगा? ऑब्जेक्ट। अब एक छोटी सी बात समझना, एक छोटी सी कहानी समझना इन सब के बारे में, ठीक है। फिलहाल प्रेपोजिशन चैप्टर नहीं पढ़ा रहा, एक छोटा सा कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ, उस कॉन्सेप्ट के बेस पे ही हम बता रहा हूँ तेरे को चीजें कैसे कैसे सोल्व होंगी। अब यहाँ वापिस आ जाओ, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं एक सेंटेंस लिखता हूँ, शी टुगेदर विद हर पेरेंट्स इज या आर कमिंग। ये मैंने एग्जांपल लिखा, ठीक है। अब आपको बताना है इज आएगा या आर। अब मुझे पता है वर्ब हमेशा सब्जेक्ट के अनुसार आती है। सब्जेक्ट ढूंढ लो। और सब्जेक्ट ढूंढो कैसे? एक वाक्य में सब्जेक्ट कैसे ढूंढोगे? सबसे पहला काम है प्रेपोजिशन ढूंढ लो। क्यों? प्रेपोजिशन के तुरंत बाद क्योंकि ऑब्जेक्ट आता है। प्रेपोजिशन आज जैसी आपने ढूंढी उसके तुरंत बाद वाला सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट उसके तुरंत बाद वाला शब्द ऑब्जेक्ट बन जाएगा। अब मैं मुद्दे वापस आता हूँ। प्रेपोजिशन एक ऐसा खतरनाक वर्ड है इंग्लिश का, जो किसी दूसरे शब्द के साथ भी जोड़ दिया जाए तो जनरली उसको भी प्रेपोजिशन बना देता है। यानी कि मैं जानता हूँ विद प्रेपोजिशन है, टुगेदर के साथ जोड़ दे तो वर्ड बना टुगेदर विद, ये पूरा वर्ड भी क्या बन गया? प्रेपोजिशन। अलोंग विद प्रेपोजिशन, नॉट विद स्टैंडिंग प्रेपोजिशन, है ना। इतनी बात से जैसे इन प्रेपोजिशन है तो इनटू भी क्या होगा? प्रेपोजिशन। इनटू भी क्या होगा? प्रेपोजिशन। विद इन भी क्या होगा? प्रेपोजिशन। दो प्रेपोजिशन एक साथ है, इसे कहते हैं कंपाउंड प्रेपोजिशन। क्या कहते हैं? कंपाउंड। फिलहाल मैं सिर्फ कॉन्सेप्ट पर रुका हुआ हूं, पूरी ग्रामर नहीं घुसाना चाह रहा हूं मैं। पूरी ग्रामर घुसाने के लिए फिर आपने 1.5-2 घंटे के लेक्चर्स पढ़े यहाँ पर, वो देख लो। मैं चाहता हूँ ये कॉन्सेप्ट नंबर 1 जल्दी से जल्दी खत्म हो जाए और ये 20-25 क्वेश्चन प्रैक्टिस कराओ, छुट्टी। ऐसे 101 कॉन्सेप्ट बताऊंगा और आपके जितने आपने रूल याद कर रखे हैं 150, 250, 300, 400, उन सबसे आपको छुटकारा दिला दूंगा, ठीक है। वापिस आ जाओ। अब देखो, मैं जानता हूं ये पूरा का पूरा क्या है? प्रेपोजिशन, ठीक है। पार्सिंग कर रहा हूं मैं। प्रेपोजिशन के बाद क्या आता है? ऑब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट कौन हुआ? शी। सिंगुलर या प्लूरल? सिंगुलर। सब्जेक्ट सिंगुलर तो वर्ब भी सिंगुलर, तो आर नहीं आ सकता सर।
ये पता क्या लिखा, बस आपको घुमा के पूछ रहा है और आपको परेशान कर रहा है। लिखा ये हुआ है, शी इज या आर कमिंग, बस इतना था। दो शी इज या आर कमिंग। आप बोलो सर क्यों मजाक करो, इज आएगा, आर तो आ नहीं सकता, इतना आसान पेपर में आएगा नहीं। यही तो ऊपर लिखा है, मेरी नजर से देख, पता नहीं तेरे को क्यों नहीं दिख रहा है, टुगेदर विद हर पेरेंट्स। अब लोग बाग इसको रूल बता देते हैं। क्या रूल बना देते हैं भाई, जब कोई भी दो वाक्यों को टुगेदर विद, अलोंग विद है, एज वेल एज, लाइक, अनलाइक, डिसलाइक, ये वो ढिमका फलाना, पता नहीं क्या क्या वर्ड लिख देते हैं, और ऐसे दो शब्दों को इन सबसे जोड़ा जाए पहले वाले के अनुसार बर्बादी है। पहली बात तो पागल बच्चे इतनी मेहनत कर रहा है कि वो शब्दों को रट रहा है, उसके बाद उन शब्दों से क्वेश्चन नहीं आया तो वो बोलेगा सर एग्जाम पर बहुत टफ आया, मैं क्या करूं। ठीक है, तो ये जो रूल लिखा हुआ ना, ये इस रूल की हो गई टेटाफिस, ये रूल हमने खत्म कर दिया सर कि ये रूल नहीं होता। ये देखो, ये फेमस किताब हो गई, शीट लेकर आया हूँ मैं, ठीक है, स्पेशली क्या था, फोटो वोटो खींच के लेके आया इन सबकी। ये लिखा क्या हो रूल, ऐसे करके रूल से तो काम नहीं बनेगा भाई। बताओ कितने याद करोगे आप, कितने शब्द याद करोगे। सीधी सीधी बात है, बाय प्रपोजिशन है भाई, प्रपोजिशन के बाद ऑब्जेक्ट आएगा। लाइक के बारे में भी डिटेल से पढ़ाऊंगा, इन सब के लाइक अनलाइक ये सब डिटेल से पढ़ाने वाला हूँ। अभी चीजें खत्म थोड़ी हुई है। ठीक है, तो रूल वर्सेस कॉन्सेप्ट, ये रूल आपका हार गया, पहला मैच कॉन्सेप्ट जीत गया, रूल वर्सेस कॉन्सेप्ट। हर रूल को फोड़ेंगे यहीं पर रखकर, एक एक रूल तोड़ देंगे भाई। क्लियर, चलो क्वेश्चन कराना शुरू करता हूँ, बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन देखते हैं, आ जाओ। एग्जाम्पल लिखता हूं, कैटल इज या आर ग्रेजिंग इन द फील्ड। एक एग्जांपल ये लिखा है मैंने, थोड़ा सा इसको लाइट करते हैं। ठीक है, एक एग्जांपल और लिखता हूं मैं। ठीक है, 2 लैंग्वेजेस इज या आर रिक्वायर्ड टू क्लियर दिस एग्जाम। ठीक है, बॉयज ऑफ दिस क्लास इज या आर गोइंग टू नासा। ठीक है भाई, एग्जाम्पल नंबर 3, एग्जाम्पल नंबर 4, ये 3 हो गया, ये 2 हो गया, ये 1 हो गया। ठीक है, फिर देखो 5 एप्पल्स इज या आर रेड इन कलर। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 5 लिखता हूं यहां पे, फोर बॉयज इज या आर हार्ड वर्किंग। अब आप बोलो सर इतने आसान क्वेश्चन है, क्या मजाक कर रहे हो। अभी देखो, अभी लेवल देखना है क्वेश्चन को कैसे चेंज करता हूँ। ये आगे की जगह जो खाली छोड़ रखी है, डिजाइन बनाने की थोड़ी छोड़ रखी है भाई, है डिजाइन थोड़ी बनानी वहां पे। चलो स्टार्ट करता हूँ, पहला वाला सेंटेंस, कैटल इज या सबको पता होना चाहिए, कैटल प्लूरल शब्द है, ये बात सबको पता होना चाहिए, कैटल प्लूरल है। अब सब्जेक्ट प्लूरल तो वर्ब भी प्लूरल, आर ही आएगा, अभी तक आ आएगा, चलो ठीक है। ठीक है, लेकिन अगर मैं लिख दूं यहाँ पे अ ग्रुप ऑफ कैटल, जैसे मैंने लिखा अ ग्रुप ऑफ कैटल, अब पूरा क्वेश्चन पलट गया सर। ये अब ऑफ क्या हो गया, प्रेपोजिशन, प्रेपोजिशन के बाद क्या आता है, ऑब्जेक्ट। अब ये चाहे सिंगुलर हो या प्लूरल फर्क नहीं पड़ता, अब ये ऑब्जेक्ट है भाई, भाड़ में जा तू, वो ये कह रहा है कि ऑब्जेक्ट सिंगुलर प्लूरल होने से हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हमारा एग्रीमेंट सब्जेक्ट के साथ हुआ है। सब्जेक्ट सिंगुलर तो वर्ब सिंगुलर, सब्जेक्ट प्लूरल तो वर्ब प्लूरल। सिर्फ कैटल तक क्वेश्चन था तो आर था, लेकिन जैसे ग्रुप लाया, कितने ग्रुप है, एक, अब इज आएगा, अब आर गलत हो गया। सिमिलरली चल देखो, 2 लैंग्वेजेस, अब 2 भाषाओं की बात हो रही है तो आर ही आएगा, 2 भाषाओं की बात हो रही है तो आर ही आएगा, 2 लैंग्वेजेस आर। ठीक है, लेकिन अगर मैं लिख दूं यहाँ पे द नॉलेज ऑफ, ठीक है, 1 ऑफ द बॉयज, ठीक है, 1 in 5 एप्पल्स, और यहां लिख दूं 2 आउट ऑफ 4 बॉयज। ठीक है, लो सेंटेंस पूरे किए मैंने, 2 अलग अलग कलर से सेंटेंस लिखे हुए हैं, सेंटेंसेस लिखे हुए हैं, ताकि चीजों को और अच्छे से बताया जा सके। 2 अलग अलग कलर से चीजें मेंशन करना चाह रहा हूं मैं।
ठीक है, आ जाओ। अगर आप ये जो पिंक वाला कलर थोड़ा सा इस्तेमाल कर रखा है मैंने, इसमें अब बात करूं, अगर यहाँ से सेंटेंस को शुरू बॉयज से, तो बॉयज से शुरू करो तो आर आएगा, लेकिन अब सेंटेंस शुरू करो यहाँ से, जहां से शुरू है वो एक्चुअल में। ऑफ क्या है भाई? प्रेपोजिशन। प्रेपोजिशन के बाद क्या आता है? ऑब्जेक्ट। तो ये पूरा ऑब्जेक्ट हो गया। सब्जेक्ट कौन हुआ? वन। कैसा सब्जेक्ट है? सिंगुलर। सब्जेक्ट सिंगुलर तो वर्ब भी सिंगुलर, तो आर नहीं आ सकता। सिमिलरली यहाँ पे आ जाओ, इन क्या है भाई? प्रेपोजिशन। प्रेपोजिशन के बाद क्या आता है? ऑब्जेक्ट। तो ये 5 एप्पल्स क्या काम कर रहे हैं? ऑब्जेक्ट का। ठीक है भाई, तो सब्जेक्ट कौन हुआ? वन। वन के अकॉर्डिंग क्या आ गया? इज। इतनी बात समझ आई? फिर देखो भाई, ऑफ क्या है? प्रेपोजिशन। प्रेपोजिशन के बाद क्या आता है? ऑब्जेक्ट। तो ये 4 बॉयज क्या हो गए? ऑब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट कौन हुआ? टू। ये टू पूरा करो यार, टू। दो की बात हो रही है, दो की बात हो रही है, तो दो के अकॉर्डिंग आर आ गया। अब यहाँ इज नहीं आ सकता। ये है कहानी, कभी इज, कभी आर, कभी आर, कभी इज। बस इतनी सी बात जाननी है, दो चीज जान लो। पहला, वर्ब हमेशा सब्जेक्ट के अनुसार आती है, सब्जेक्ट सिंगुलर तो वर्ब सिंगुलर, सब्जेक्ट प्लूरल तो वर्ब प्लूरल। दूसरा, प्रेपोजिशन के बाद 100% गारंटी है कि सिर्फ और सिर्फ ऑब्जेक्ट आ सकता है और कुछ नहीं आ सकता। 100% गारंटी है, 100। ये बात समझ आई? ये कहानियां थी। 5 एग्जांपल लाइन से आपके सामने। और देखो, प्रेपोजिशन टफ करते हैं, ठीक है? प्रेपोजिशन टफ करता हूं, ये देखो, आओ प्रेपोजिशन को थोड़ा टफ कर लेते हैं। एग्जाम्पल नंबर 6 देखो, शी टुगेदर विद हर फ्रेंड्स इज या आर गोइंग टू आगरा टू सी द ताज। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 7 देखो, द कैप्टन along with his team is या are ready to play। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 8 देखो, रोहन as well as his parents was या were in the party। एग्जाम्पल नंबर 9, रोहन and note his parents was या were in the party। ठीक है भाई, एग्जाम्पल नंबर 10, एग्जाम्पल नंबर 10, शी टुगेदर विद। ठीक है, ये बाद में दूंगा। एग्जाम्पल नंबर 10 अगली स्लाइड पे देता हूं, यहां आओ। एग्जाम्पल नंबर 10, अ बैट लाइक अदर बर्ड्स हैज या हैव विंग्स। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 11, एग्जाम्पल नंबर 11, नथिंग बट बर्ड्स इज या आर सीन। एग्जाम्पल नंबर 12, द मैनेजर beside या besides the 10 assistants has या have arrived at the station। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 13, द मैनेजर। इंग्लिश ना कमाल की चीज है। 10 assistants have arrived at the station। beside, ये केवीएस का क्वेश्चन है जो भी एंड में लिख रहा हूं ना, ये केवीएस का क्वेश्चन है मेरे भाई। एंड
और। ठीक है, 13 एग्जाम्पल आपके सामने हैं और आपको कमेंट करने हैं अपने जो भी आंसर आपके समझ आते हैं। 13 एग्जाम्पल लिखते लिखते हाथ दर्द हो गया भाई साहब, कंधा दर्द हो गया पूरा का पूरा। चलो शुरू करता हूं मैं, बताना आप लोगों को। सिर्फ पार्सिंग करनी है, सब्जेक्ट ढूंढना है, एक्चुअल सब्जेक्ट ढूंढ रहे, बात खत्म। वो रूल वूल मत याद करना, रूल की जगह ग्रामर याद, रूल की जगह वोकैबुलरी याद करो। क्यों अपने साथ बुरा कर रहे हो, क्यों? है ना, ढूंढो प्रपोजिशन का पूरे सेंटेंस में, मुझे विद दिखाई दे रहा है तो ये मतलब टुगेदर विद हो गया पूरा प्रपोजिशन, बहुत बढ़िया। प्रपोजिशन के बाद ऑब्जेक्ट, बहुत बढ़िया। सब्जेक्ट कहाँ है? शी। कैसा है? सिंगुलर। सब्जेक्ट सिंगुलर तो क्या आएगा? वर्ब भी सिंगुलर आएगी, तो इज आएगा, आर नहीं आ सकता। फिर देखो, अरे ये विद प्रपोजिशन थी तो ये भी प्रपोजिशन है। प्रपोजिशन के बाद ऑब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट कौन हुआ? कैप्टन। कितने हैं भाई? एक। सब्जेक्ट सिंगुलर तो वर्ब भी सिंगुलर, यहां भी इज आ गया, यहां भी इज आ गया, है ना। दूसरे पे आओ, एज वेल एज क्या है? प्रपोजिशन। बच्चों को पता नहीं होती ये बात, बस याद रखना, ये प्रपोजिशन है, इतनी सी बात है। प्रपोजिशन चैप्टर जब मुझसे पढ़ोगे तो हर एक प्रपोजिशन को तोड़ के दिखाऊंगा, तब यही बताऊंगा एज वेल एज एक कंडीशन ऐसी होती है जिसमें प्रपोजिशन काम नहीं करता है। 99% ये प्रपोजिशन है, लेकिन एक कंडीशन में काम नहीं करता, तब देखेंगे वो। फिलहाल प्रपोजिशन, तो इसका मतलब प्रपोजिशन के बाद ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट कौन हुआ? रोहन। सिंगुलर है प्लूरल? सिंगुलर, तो वर्ब भी सिंगुलर, वो आ गया, वन नहीं आ सकता। ठीक है, अब जो खतरनाक प्रपोजिशन है ना, एक बार उन सबको अलग तसल्ली से देख लो। ठीक है, नोट करके लिखोगे छोटी छोटी प्रपोजिशन जो आपको परेशान कर सकती है एग्जाम में। पहली बात एज वेल एज, इसको लिख लो अलग से। ठीक है, दूसरा हम सबको पता है एंड कंजंक्शन है, नोट एडवर्ब है, लेकिन एंड नोट पूरा प्रपोजिशन का काम करता है। एंड नोट पूरा किसका काम करता है भाई? प्रपोजिशन का। एंड नोट अपने आप में प्रपोजिशन का काम करता है, क्योंकि इसका मतलब होता है एक्सक्लूडिंग। क्या मतलब होता है? एक्सक्लूडिंग। अब यानी कि यहां से एक बात समझ आ गया क्या? वो यहां लगेगी, एक बड़ा मेरे पास लाइक, एक बड़ा अनलाइक, एक बड़ा डिसलाइक, और एक बड़ा मेरे पास अलाइक। इन चारों को भी ऑपरेशन कर लेते हैं एक बार। भाई लाइक दो तरह से काम करता है। लाइक आपका प्रपोजिशन भी है जो बच्चों को पता नहीं होता, और वर्ब भी, ये पता होता है बच्चों को। लेकिन जब लाइक का मतलब होता है पसंद करना, जैसे मैंने बोला मैं आपको पसंद करता हूं सर, आई लाइक यू, आई लाइक यू। अब ये क्या है? 100% अब सिर्फ और सिर्फ वर्ब है। लेकिन जब लाइक का मतलब है की तरह, कि भाई तू मेरे जैसा ही है ना, तब ये प्रपोजिशन है। अनलाइक आपका सिर्फ और सिर्फ प्रपोजिशन है, डिसलाइक आपका सिर्फ और सिर्फ वर्ब है, अलाइक आपका एडजेक्टिव और एडवर्ब दोनों है। अलाइक का मतलब होता है सिमिलर, ठीक है। डिसलाइक का मतलब होता है हेट, नफरत, पसंद ना करना। इतनी बात समझ आई? ए बी सी, ये कहानी क्लियर हुई? इसी में डी पॉइंट भी लिख लो, हाथ के हाथ डी पॉइंट भी लिख लो। डी एक क्वेश्चन में पूछूंगा, ई पॉइंट भी लिखवा दूंगा। इसी में एक पॉइंट था डी में, बिसाइड। एक वर्ड है बिसाइड और एक वर्ड है बिसाइड्स, दोनों ही प्रपोजिशन है, लेकिन दोनों बड़ा फर्क है, मीनिंग में फर्क है। जैसे इन और एट में फर्क होता है ना, ऐसे ही इसमें फर्क होता है। बिसाइड और बिसाइड, बिसाइड का मतलब होता है एक्सक्लूडिंग, के अलावा नहीं। बिसाइड का मतलब होता है नियर टू, और बिसाइड का मतलब होता है इन एडिशन टू। इन एडिशन टू का मतलब होता है के अतिरिक्त। जब हम ये बोलना चाहते हैं कि भाई ये काम तो करना है, इसके अलावा कुछ और भी करना है, इन एडिशन टू। इन एडिशन टू कि भैया एसएससी की तैयारी करो, इंग्लिश तो पढ़नी पड़ती है, मैथ से साथ में पढ़ना पड़ेगा, इन एडिशन टू मैथ, है ना, ये चीज है। और एक पॉइंट है ई, ये बट वाला पॉइंट, ये बड़ा खतरनाक है, इसका क्वेश्चन भी लिखा ही हुआ है। बट दो तरह से काम करता है, एक कंजंक्शन भी है, ये प्रपोजिशन भी है। जब बट कॉन्ट्राडिक्शन दिखाता है तब ये कंजंक्शन है, और जब बट का मतलब होता है एक्सक्लूडिंग, कि तेरे अलावा हर कोई आया, तू नहीं आया, तब ये प्रपोजिशन है। एक्सक्लूडिंग सेंस देने वाले 70 से 80% वर्ड प्रपोजिशन ही होते हैं सर। एक्सक्लूडिंग सेंस देने वाले वर्ड जनरली प्रपोजिशन ही होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, अब कंजंक्शन क्या काम करती है? कंजंक्शन का काम है दो वाक्यों को जोड़ने का। अगर दो वाक्यों को जोड़ने का काम कर रहा होगा बट, तो बट कंजंक्शन होगा, और दो वाक्यों को जोड़ने का काम नहीं कर रहा होगा तो प्रपोजिशन होगा। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ बताना क्या है, पहले यहाँ बताना मुझे, शी इज रिच बट शी इज अ माइजर। ये सेंटेंस लिखा मैंने, शी इज रिच बट शी इज अ माइजर। अब ध्यान समझना, यहाँ कितने वाक्य हैं? दो। कैसे पता लगा? जितनी मेन वर्ब उतने वाक्य। यहाँ मेन वर्ब एक इज है,
पहली मेन वर्ब, दूसरी मेन वर्ब, दो मेन वर्ब हो गई तो दो वाक्य हो गए, दो वाक्य हो गए तो बट यहाँ कंजंक्शन काम कर रहा है, तो यहाँ शी लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर बट यहाँ पे प्रेपोजिशन काम कर रहा होता सर, यहाँ शी नहीं आता, यहाँ हर आता, क्योंकि प्रेपोजिशन के बाद ऑब्जेक्ट आता है, प्रेपोजिशन के बाद ऑब्जेक्ट आता है। ये सारी कहानियां क्लियर हुई, ये उतार लेना भाई, पीछे आ जाओ, पीछे आ जाओ। हाँ यहां था मैं, तो मुझे पता लग गया एंड नोट क्या है, प्रेपोजिशन। एंड नोट क्या है भाई, प्रेपोजिशन, ये मुझे पता लग गया। जैसे मुझे पता लगा ये प्रेपोजिशन, अच्छा तो प्रेपोजिशन के बाद तो ऑब्जेक्ट आता है, तो ये ऑब्जेक्ट हो गया। सब्जेक्ट कौन हुआ है, रोहन, कैसा सब्जेक्ट है, सिंगुलर, सब्जेक्ट सिंगुलर तो वर्ब भी सिंगुलर, तो वो हो जाएगा। हर जगह एक ही कॉन्सेप्ट है, कुछ याद करने की जरूरत नहीं है, कॉन्सेप्ट समझो छुट्टी। उसके बाद प्रैक्टिस कर लेना 15 20 50 क्वेश्चन, ये सब लिखवाया हुआ है, ठीक है, ये सब लिखवाया हुआ है। अब आ जाओ इन सबका इस्तेमाल करते हैं। यहाँ लाइक का मतलब क्या है, यहाँ लाइक का मतलब पसंद करना है, या लाइक का मतलब यहाँ कुछ और है, बस इतना देख लो। लाइक का मतलब यहाँ पसंद करना है या की तरह, बैट दूसरे पक्षों को पसंद करता है, नहीं, यहाँ लाइक का मतलब है की तरह, तो लाइक प्रेपोजिशन हो गया। जैसे मुझे पता लगा लाइक प्रेपोजिशन हो गया भैया, ये तो ऑब्जेक्ट बन गया। फिर सब्जेक्ट कौन बना, बैट, कितने हैं, एक, सब्जेक्ट सिंगुलर तो वर्ब भी सिंगुलर है बटा। फिर देखो बट यहाँ पे कंजंक्शन कर रहा है, अगर आप बोल रहे सर बट कंजंक्शन है, मैंने आपकी बात बड़ी कर दी, बट कंजंक्शन है, बताओ दो सेंटेंस कहाँ है, सेंटेंस तो एक ही है, क्योंकि जितनी मेन वर्ब उतने सेंटेंसेस, मेन वर्ब तो एक ही है मेरे भाई, सीन, दूसरी मेन वर्ब है नहीं, तो एक सेंटेंस है। अगर एक सेंटेंस तो 100% बट यहाँ पे प्रेपोजिशन है, प्रेपोजिशन है तो ये ऑब्जेक्ट हो गया, ये ऑब्जेक्ट हो गया, ये सब्जेक्ट हो गया। नथिंग इज इम्पॉसिबल, डायलॉग मारते हो आप लोग, इसका मतलब नथिंग सिंगुलर सब्जेक्ट है, और सब्जेक्ट सिंगुलर तो वर्ब भी सिंगुलर, सब्जेक्ट सिंगुलर तो वर्ब भी। अब देखो, चाहे बिसाइड लगाओ चाहे बिसाइड लगाओ, वो बात की बात है। पहली बात इतनी, इसको लगा लो इसको लगा लो, दोनों ही प्रेपोजिशन है। अगर दोनों ही प्रेपोजिशन तो ये 100% दोनों केस में ऑब्जेक्ट ही होगा। अगर ये दोनों केस में ऑब्जेक्ट होगा तो ये सब्जेक्ट होगा मैनेजर, ये सब्जेक्ट बन गया। कैसा सब्जेक्ट बन गया भाई, ये सिंगुलर बन गया, सब्जेक्ट सिंगुलर तो वर्ब भी सिंगुलर हो गया, तो यहाँ हैज आएगा, यहाँ हैव नहीं आ सकता, यहाँ हैव नहीं आ सकता। नीचे आ जाओ, ठीक है। अच्छा पहले वहां चेक तो कर ले, यहाँ इन एडिशन टू की सेंस आ रही है कि भाई मैनेजर तो आ ही रहा है, साथ के साथ उसके 10 असिस्टेंट भी आ रहे हैं, उसके 10 असिस्टेंट भी आ रहे हैं, इन एडिशन टू में ये आएगा, ये वाला भी साइड गलत हो गया। नीचे आ जाओ, अब पूरी कहानी पलट दी बंदे ने, फिल द ब्लैंक्स देके D++ की बात कर लो, KVS की बात कर लो, NVS की बात कर लो, उसमें पूछा आता है। SSC तो हमारा है ही फेवरेट, वो तो हर चीज पूछता है, ऐसा क्या है वो जो नहीं पूछता, वो तो रिकॉर्ड तोड़ देता है पूछने के मामले में। मैं एक कहानी सुनाता हूँ, कहानी यहाँ पे है कि भाई यहाँ भाव हैव लिखी हुई है, अगर हैव लिखी हुई है इन दोनों में से कोई नहीं आ सकता। क्यों नहीं आ सकता, क्योंकि इन दोनों में से कुछ भी लगा लोगे तो ये प्रेपोजिशन है, दोनों केस में ये ऑब्जेक्ट बन जाएगा, तो सब्जेक्ट मैनेजर बनेगा, उसके अनुसार हैज लगाना पड़ेगा, वो तो आप चेंज नहीं कर सकते, तो 100% गारंटी वहां तो है भी आएगा मेरे भाई, वहां है भी आएगा, क्योंकि वहां चेंज करने फिल द ब्लैंक्स भरना है, तो इन दोनों में से कोई नहीं आ सकता, और भी नहीं आ सकता, कि और का मतलब है या तो मैनेजर आएगा या असिस्टेंट आएंगे, तब फिर फंस गए, तो बचा क्या, एंड। एंड क्यों लगाया, अब देखो फिर वही बात, एंड एक कंजंक्शन है, हमेशा सेम तरह की चीज जोड़ता है, तो पहले वाला सब्जेक्ट, तो ये भी क्या बन गया अब सब्जेक्ट, जैसी सब्जेक्ट बना, दो सब्जेक्ट हो गए, राम एंड श्याम, राम एंड श्याम आर कमिंग, राम एंड श्याम हैव डन, तो यहाँ हैव बिल्कुल सही लिखा हुआ है, इसलिए यहाँ पे एंड आएगा, ठीक है। ये एग्जांपल हो गया, इतनी कहानी समझ आई। ये है कॉन्सेप्ट नंबर 1 जो मैंने आपको पढ़ाया, कॉन्सेप्ट नंबर 1, और रूल नंबर 1 यहाँ पे हार गया, और कॉन्सेप्ट नंबर 1 प्रॉपरली चल रहा है। आपको बस ऐसे ही पढ़ने सारे कॉन्सेप्ट, और कुछ नहीं है, रूल थोड़े कम है, मतलब है ही नहीं, मैं तो सही बताऊँ आपको, मेरे पास तो है ही नहीं रूल। मैं एक छोटा सा क्वेश्चन और देखता हूँ आपके लिए, एक बड़ा प्यारा क्वेश्चन था, एक बहुत अलग क्वेश्चन है, वो स्लाइड से मिल जाएगा शायद, सीजीएल क्वेश्चन है 2023 का, सीजीएल क्वेश्चन है 2023 का, ठीक है, स्लाइड से मिल जाना चाहिए, वो स्लाइड चेक करते हैं, ये रहा, ये पहले ही तो लिखा हुआ है यार, ये थोड़ा ठीक है। आओ स्टार्ट करते हैं। अब प्रैक्टिस शीट पे आ जाओ, ये इस अच्छा ये जो शीट है प्रैक्टिस शीट, इसके लिए आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहां पे आपको पूरी की पूरी फाइल मिल जाएगी, जितने क्वेश्चन अभी कराऊंगा 20-25 क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं एग्जाम के सारे A to Z, ठीक है। हाँ, वन ऑफ दीज बॉक्सेस हैव द पोर्ट्रेट ऑफ द हायरस, ठीक है। स्टार्ट करो, कैसे करोगे, करने के लिए सिंपल सा फंडा है, सबसे पहले प्रेपरेशन का है, ये रहा प्रेपरेशन। अगर ये प्रेपरेशन है तो ये बॉक्सेस पूरा, ये दीज बॉक्सेस ये पूरा क्या काम करेगा भाई, ऑब्जेक्ट का। अगर ये ऑब्जेक्ट का काम करे तो सब्जेक्ट कौन हो गया, वन के अकॉर्डिंग तो हैज आता है, हटाओ इसको यहाँ से, हैव की जगह हैज लगा दो। अगला क्वेश्चन मैं करता चलूंगा दोस्त, आप लोग वीडियो पॉज करो और
काम करना। इन ह्यूमंस इन प्रेपोजिशन है तो ये ह्यूमंस तो ऑब्जेक्ट का ही काम करेगा, छोड़ दो इसको, चलो ये ऑब्जेक्ट है। कंजम्पशन ऑफ एल्कोहल, कंजम्पशन ऑफ प्रेपोजिशन है, प्रेपोजिशन के बाद कंजम्पशन ऑफ एल्कोहल, ये जो है ना, ये जो एल्कोहल ये भी ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है। तो सब्जेक्ट कौन है? कंजम्पशन। कैसा सब्जेक्ट है? अनकाउंटेबल नाउन। आप सिंगुलर मान लो फिलहाल के लिए, वैसे नहीं मान सकते लेकिन समझाने के लिए बोल रहा हूँ। काउंटेबल अनकाउंटेबल नाउन के बारे में बात करेंगे जब करेंगे। तो सब्जेक्ट सिंगुलर तो वर्ब भी सिंगुलर। स्टिमुलेट नहीं आएगा, स्टिमुलेट्स कर दो, स्टिमुलेट नहीं आएगा, स्टिमुलेट्स कर दो। एस कैसे लगाते वो भी देख लो, ये वाला कॉन्सेप्ट भी समझ लो। अगर किसी वर्ब में बच्चा पार्टी एस या ईएस जोड़ दिया जाए तो जो नया कॉन्सेप्ट बनकर आएगी, नई वर्ब बनकर आएगी, वो सिंगुलर हो जाएगी। उल्टा होता है, जैसे गो एक वर्ब है, इसमें जैसे आपने ईएस जोड़ा तो सिंगुलर बन गई। कम एक वर्ब है, इसमें जैसे ही आपने एस जोड़ा ये वर्ब सिंगुलर बन गई। स्टिमुलेट भी एक वर्ब है, स्टिमुलेट भी एक वर्ब है, जैसे ही आपने इसमें एस जोड़ा स्टिमुलेट्स बना, ये सिंगुलर बन गई। अब सिंगुलर वर्ब क्यों लगाएंगे? क्योंकि सब्जेक्ट सिंगुलर तो वर्ब भी सिंगुलर। नीचे वाले आंसर अपने आप देखो, एबीसीडी। मैं सीधा सीधा आंसर कर रहा हूँ कि भैया ये गलती है, ये ऐसे होगा, वो गलती है, वो ऐसे होगा। इतनी कहानी समझ आ रही है? अगला, अगले पे आ जाओ। आइदर ऑफ दीज टू रोड्स, ठीक है। अब मुझे पता है ऑफ प्रेपोजिशन है तो इसका ये रोड्स वाले जो कौन ये है ना, ये चीज, ये ऑब्जेक्ट हो गया। तो सब्जेक्ट कौन हुआ? आइदर। आइदर का मतलब क्या होता है? आइदर का मतलब होता है दोनों में से एक, यानी कि वन को रिप्रेजेंट करने के लिए आइदर आता है। अब एक तो सिंगुलर होता है ना भाई, एक तो सिंगुलर होता है, तो सब्जेक्ट सिंगुलर हो गया। सब्जेक्ट सिंगुलर तो वर्ब भी सिंगुलर। लीड नहीं आएगा, लीड्स कर दो, लीड नहीं आएगा, लीड्स कर दो, ठीक है। टीयर 2 का एग्जाम है, मेंस का, टीयर 2 का, ठीक है। ये भी टीयर 2 के क्वेश्चन है 2020 का। द गर्ल बिसाइड्स यू इन हाई हील्स। अब देखो ये वर्ड देखो, बताया था अभी, बिसाइड और बिसाइड्स, इसका मतलब है इन एडिशन टू, अभी तो बताया। और इसका मतलब होता है नियर टू, जो आपके पास है, नियर टू। या क्या सेंस आ रही है? एडिशन टू की सेंस आ रही है। तो आप बताओ गर्ल के साथ साथ और कौन आ रहा है? कोई भी नहीं आ रहा, सिर्फ अकेली लड़की की बात हो रही है, तो बिसाइड्स में से ऐसा डालो, ये ठीक हो गया सेंटेंस, ठीक है। ये तो प्रेपोजिशन ठीक करी। अब बाकी पार्सिंग कर लो। सब्जेक्ट गर्ल हो गया, ये प्रेपोजिशन था, ये ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है। तो गर्ल सब्जेक्ट है, इसके बड़ी इजी आंसर लगा दे रखा है, तो गलती से प्रेपोजिशन की गलत प्रेपोजिशन लगा दी भाई, ठीक है। अगला क्वेश्चन पे आओ। Some of the issue discussed on the media nowadays has no relevance to the national building process, ठीक है। फिर वही बात, कैसे देखोगे? ऑफ क्या है? प्रेपोजिशन, प्रेपोजिशन के बाद ऑब्जेक्ट, ठीक है, ठीक है। और तो सब्जेक्ट कौन हुआ? सम। सम का मतलब एक दो या बहुत सारे, सम का मतलब है एक से ज्यादा। अब सब्जेक्ट प्लूरल हो गया, सब्जेक्ट प्लूरल हो गया तो वर्ब प्लूरल आएगी, हैज की जगह हैव कर दो, सेंटेंस ठीक हो गया। कहाँ का क्वेश्चन था? CHSL 2020। अगला, द बॉय एज वेल एज, बहुत बढ़िया। द बॉय सब्जेक्ट का काम करेगा क्योंकि ये प्रेपोजिशन है। इसके बाद जो फ्रेंड शब्द है ये ऑब्जेक्ट हो गया। सब्जेक्ट कौन हुआ? बॉय। कितने हैं? एक। वोज लगाओ, वर्ग की जगह यहाँ वोज कर दो, वर्ग की जगह यहाँ वोज कर दो, सेंटेंस ठीक हो गया। समझ आ रही है कहानियां भाई? इसके क्वेश्चंस बहुत सारे हैं, 25-30 क्वेश्चन है इसके, करते करते थक जाओगे, इतने क्वेश्चन है इसके, लेकिन करने बिना करे कैसे गुजारा होगा? फिर देखो वही एज वेल एज वाले क्वेश्चन नहीं कराऊंगा, आप ये अपने आप करना, ठीक है। यहाँ इज आएगा, रीजन आप लोग बताओगे इसका, ठीक है। पूरा एक्सप्लेन करोगे जैसे मैं करता हूँ। फिर वही एज वेल एज वाला आ गया, यहाँ नीड्स आएगा। चलो मैं पूरा बताता हूँ ये वाला। ये एज वेल एज ये प्रेपोजिशन का काम कर रहा है, तो इसके बाद ये सोसाइटी एंड द रोइंग क्लब, ये पूरा ऑब्जेक्ट है। कैसे बदलेगा? पूरा ऑब्जेक्ट है। द कोरल, ये जो पहले वाला ये तो ऑब्जेक्ट था ही था। एंड कंजंक्शन है, हमेशा सेम तरह की चीजों जोड़ती है। अगर ये वाला ऑब्जेक्ट है तो इसका मतलब ये द रोइंग क्लब वाला भी क्या है? ऑब्जेक्ट। तो लास्ट वाला पूरा ऑब्जेक्ट है। तो सब्जेक्ट सिर्फ एक ये क्लब जो कि सिंगुलर है। अब सब्जेक्ट सिंगुलर तो वर्ब भी सिंगुलर, इसलिए नीड्स आ गया। ये कहानी है। देखने में लगते हैं क्वेश्चन बड़े हाई फाई है, बड़ा लेंथी क्वेश्चन है, टफ है, कुछ नहीं है ये, हवा कर दोगे इनको, ठीक है। चंकू बंकू ऐसे क्वेश्चन लगते हैं मुझे, मैं अपनी क्लास में बोलता हूँ क्या चंकू बंकू, हड़प्पा संस्कृति क्वेश्चन नहीं है एक नंबर के, कुछ नहीं है। फिर आओ, नथिंग बट वुलन क्लॉथ्स। अच्छा यहाँ देखना पड़ेगा कि बट किसका काम कर रहा है। अंडरस्टूड है? बट किसका काम कर रहा है? कितनी मेन वर्ब है? एक ही मेन वर्ब है, आर। दूसरी मेन वर्ब कहीं नहीं है। अगर एक मेन वर्ब तो 100% एक सेंटेंस हो गया। एक सेंटेंस में कंजंक्शन हो ही नहीं सकता है, प्रेपोजिशन है। अगर ये प्रेपोजिशन है तो वुलन क्लॉथ, इसके बाद जो लिखा है ऑब्जेक्ट हो गया। सब्जेक्ट नथिंग हो गया जो कि सिंगुलर सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट सिंगुलर तो वर्ब भी सिंगुलर, तो आर की जगह इज कर दो,
सब्जेक्ट सिंगुलर तो वर्ब सिंगुलर, आर की जगह इस कर दो। अगला क्वेश्चन, ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आओ। द प्रिंसिपल अलोंग विद, फिर वही बात, अलोंग विद क्या है, प्रेपोजिशन, ठीक है भाई। तो इसका मतलब 20 कलीग्स क्या हो गए, ऑब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट कौन हुआ, प्रिंसिपल। कितने हैं, एक। तो वर या वोज। सारी कहानियां वही हैं जो बता रहा हूं, ठीक है। एक कॉन्सेप्ट नंबर 1 चल रहा है, 101 कॉन्सेप्ट कराऊंगा आपको सर, कमाल हो जाएगा आपका अगर आप पढ़ लिए तो उनको, ठीक है, बढ़िया हो जाओगे बहुत इंग्लिश में। फिर देखो एवरीबडी, अमंग सबको पता है प्रेपोजिशन होता है। तो ये बिजनेसमैन ऑब्जेक्ट हो गया, क्योंकि ये था भाई प्रेपोजिशन, ठीक है। सब्जेक्ट हो गया एवरीबडी, कैसा सब्जेक्ट है, सिंगुलर, यानी कि वर्ब भी क्या आएगी, अब सिंगुलर आएगी। तो वर्ब की जगह यहाँ यूज करता हूं। चलो आगे, चलो आगे। द इंट्रोडक्शन ऑफ टी, थोड़ा और बारीक करते हैं। द इंट्रोडक्शन ऑफ टी, ऑफ क्या है, प्रेपोजिशन, एंड क्या है, कंजंक्शन। कैसी चीजों को जोड़ेगा, सेम। अगर ये ऑब्जेक्ट का काम करेगा तो ये भी ऑब्जेक्ट का काम करेगा, और ये सब भी ऑब्जेक्ट का ही काम करने वाले हैं। और ये ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है, कैसे पता लगा, क्योंकि भाई मेरे ऑफ प्रेपोजिशन थी, प्रेपोजिशन के बाद हमेशा ऑब्जेक्ट आता तो ऑब्जेक्ट हो गया। सब्जेक्ट हो गया इंट्रोडक्शन, कैसा सब्जेक्ट हो गया, सिंगुलर सब्जेक्ट हो गया। सब्जेक्ट सिंगुलर हो गया तो वर्ब भी क्या आएगी, सिंगुलर। हैव की जगह हैज कर दो, हैव की जगह हैज कर दो। बस यही सीखना है और कुछ नहीं सीखना, कोई रूल नहीं है, कोई रेगुलेशन नहीं है, पार्सिंग करो बात बन जाएगी। द न्यूअर टाइप ऑफ ऑटोमेटिक मशीन्स वॉश, फिर देखो ऑफ क्या है, प्रेपोजिशन, तो मशीन्स क्या हो गया, ऑब्जेक्ट। मशीन क्या हो गया, ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या हुआ, टाइप। कितने टाइप है, एक। तो वॉश नहीं आएगा, सिंगुलर वर्ब कर दो, वॉशेस, ठीक है। सिंगुलर कर दो, एस और एस लगा दो वर्ब के अंदर, वो सिंगुलर बन जाती है। अगला, द परक्यूसाइड्स टू दिस जॉब मेक इट इवन मोर अट्रैक्टिव देन द सैलरी इंडिकेटेड, ठीक है। टू दिस जॉब, टू प्रेपोजिशन है यहाँ पे, अगर ये प्रेपोजिशन है तो ये जॉब जो है ऑब्जेक्ट हो गया। सब्जेक्ट कौन है, परक्यूसाइड, सिंगुलर या प्लूरल, सब्जेक्ट प्लूरल तो वर्ब भी प्लूरल लगा रखी है, बिल्कुल ठीक है, नो एरर। चलो कोई तो नो एरर आया, सब्जेक्ट प्लूरल तो वर्ब भी प्लूरल, तो वो लगा रखी थी, ठीक है। फिर आओ, शी एंड नोट हर फ्रेंड्स, एंड नोट क्या है, प्रेपोजिशन, ठीक है भाई। अगर एंड नोट प्रेपोजिशन है तो फ्रेंड्स क्या हो गए, ऑब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट कौन हुआ, शी के साथ हैज। देख रहे हो कैसे क्वेश्चन को कैच कर रहे हैं। अ रे ऑफ लाइट पासिंग थ्रू द सेंटर ओवर थिन लेंस कीप इट्स ओरिजिनल डायरेक्शन, ठीक है। अ रे ऑफ लाइट, ऑफ क्या है, प्रेपोजिशन, तो लाइट पासिंग थ्रू, ये लाइट पासिंग थ्रू क्या हो गया, ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट कौन हुआ, रे, कितनी रे है, एक। सब्जेक्ट सिंगुलर तो वर्ब भी सिंगुलर, तो कीप की जगह कीप्स कर दो, कीप की जगह कीप्स कर दो। समझ आया, ठीक है। एक दो क्वेश्चन और कराता हूं, चलो। द नीड फॉर अल्टरनेट सोर्सेज ऑफ एनर्जी आर एसेंशियल, ये रुक जाओ, आर देख कर रुक जाता हूं मैं। नीड फॉर क्या है, प्रेपोजिशन। अल्टरनेट सोर्सेज क्या हो गया, फिर ये अल्टरनेट सोर्सेज, ये पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट कौन हुआ, नीड। सब्जेक्ट सिंगुलर तो वर्ब भी सिंगुलर, तो आर की जगह इज। वैसे नीड अनकाउंटेबल नाउन है, बट कोई बात नहीं, वैसे नीड होता तो मेन वर्ब भी है, और ये हेल्पिंग वर्ब भी होता है। नीड और डेयर के बारे में पूरा डिटेल से इसी यूट्यूब चैनल में वीडियो डाल चुका हूँ, सेम मॉडल्स के नाम से, जाओ जाके देख लो, ठीक है। फिर आओ, नॉट वन ऑफ द हंड्रेड ऑफ स्ट्राइकिंग वर्कर्स, नॉट वन ऑफ द हंड्रेड, अच्छा। ऑफ क्या है, प्रेपोजिशन, तो ये 100 स्ट्राइकिंग वर्कर्स, ये पूरा का पूरा क्या हो गया, ऑब्जेक्ट, ठीक है। सब्जेक्ट कौन हुआ, वन, ठीक है। नोट वन का मतलब एक भी नहीं, लेकिन सब्जेक्ट तो वन ही है, तो वर्क की जगह यूज कर दो। हमें पता है वन ऑफ देखने की बड़ी आदत है, लेकिन नोट वन देखने की आदत नहीं, बात वही है। वन ऑफ का मतलब बहुत सारों में से एक, नोट वन का मतलब बहुत सारों में से कोई भी नहीं, बहुत सारों में से कोई भी नहीं, ये इसका मतलब हो गया। फिर आ जाओ, फिर आओ, सम जेन्युइन इश्यूज एग्जिस्ट, ठीक है, विद द न्यूली एडोप्टेड सिस्टम एंड नीड्स, ओ हो। सब्जेक्ट कौन है, सब्जेक्ट, सम जेन्युइन इश्यूज, ये सब्जेक्ट है, जो कि कैसा सब्जेक्ट है, प्लूरल, तो वर्ब भी प्लूरल आएगा, एग्जिट बिल्कुल ठीक लिखा हुआ है, विद प्रेपोजिशन है। द न्यूली एडोप्टेड सिस्टम, ये पूरा पूरा ऑब्जेक्ट हो गया, ये पूरा ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है। इतनी बात समझ आ रही है। अब सब्जेक्ट का इशू, इसके अकॉर्डिंग एग्जिट आएगा, और इसी अकॉर्डिंग नीड भी आएगा भाई, तो नीड्स क्यों लगा रखा है, नीड कर दो। सब्जेक्ट एक ही है, इशू, जैसे मैं मान लो सब्जेक्ट है आई, मैंने घर खरीदा, मैं ही रह रहा हूं, मैंने घर खरीदा, मैं ही रह रहा हूं, सब्जेक्ट तो आई हो गया ना, एक ही सब्जेक्ट है। आई हैव, आई एम लिविंग, आई हैव बॉट द हाउस एंड आई एम लिविंग इन इट, आई हैव बॉट द हाउस एंड आई एम लिविंग इन इट,
तो सब्जेक्ट तो आई है दोनों केसेस में, तो यहाँ दोनों केसेस में सब्जेक्ट कौन था, इशू, जो कि प्योर शब्द था, उसके अकॉर्डिंग यहाँ तो आप प्योर लगाती, लेकिन यहाँ नहीं लगाती, यहाँ भी प्योर आनी चाहिए। ठीक है, फिर आओ हॉस्टिलिटी बिटवीन द टू ग्रुप्स, बहुत आसान है, अब तो इन क्वेश्चन कराने का मन नहीं है। बिटवीन क्या है भैया, प्रेपोजिशन, प्रेपोजिशन के बाद ऑब्जेक्ट, तो टू ग्रुप किसका काम कर रहे हैं, ऑब्जेक्ट का। तो हॉस्टिलिटी कैसा सब्जेक्ट है, अनकाउंटेबल नाउन, वर्ब क्या आएगी, सिंगुलर, हैव की जगह हैज, बस हो गया, हैव की जगह हैज। कितने रह गए, अच्छा 2 ही बचे, चलो कर लेते हैं, निपटाते हैं इसको भी। एवरी ईयर वी हैव, देखो पहला सब्जेक्ट है वी, इसके अकॉर्डिंग सर आपने हैव लगा रहा है, चलो आगे चलते हैं। अ फंक्शन वेयर द चिल्ड्रन ऑफ अवर स्टाफ, दूसरा सब्जेक्ट है द चिल्ड्रन, ठीक है, चिल्ड्रन, और ये स्टाफ जो है ये क्या हो गया, ऑब्जेक्ट। चिल्ड्रन तो प्लूरल होता है ना दोस्त, तो इस क्यों आ रखा है, आर लगा। अब यहाँ 2 अलग अलग सब्जेक्ट है, इससे पहले वाले प्रश्न में, इससे पहले वाले क्वेश्चन में दोनों सेम सब्जेक्ट थे, यहाँ दोनों अलग अलग हो गए, यहाँ दोनों क्या हो गए, दोनों अलग अलग हो गए। अगला आओ, मैनी पीपल बिलीव दैट द नेशनलाइजेशन, देखो 2 सब्जेक्ट है यहाँ पे, दैट कंजंक्शन है सर, कंजंक्शन का मतलब 2 अलग अलग सेंटेंस हो गए। पहले वाले सेंटेंस का जो सब्जेक्ट है वो पीपल है, जो कि प्लूरल है, सब्जेक्ट प्लूरल, तो यहाँ बिलीव लगा दिया, वर्ब भी प्लूरल कर दी। अब ये कंजंक्शन आ गई तो दूसरा सेंटेंस चालू हो गया, दूसरा सेंटेंस का सब्जेक्ट पहले ही है द नेशनलाइजेशन, क्योंकि मुझे मतलब क्या ऑफ प्रेपोजिशन है, तो बैंक्स तो ऑब्जेक्टिव होने वाला है, तो नेशनलाइजेशन सब्जेक्ट हो गया। अब सब्जेक्ट सिंगुलर तो वर्ब भी सिंगुलर आएगा, तो हैज आएगा यहाँ पर। ये थी कहानी अभी तक की, ये हुआ हमारी जो सीरीज है 101 कॉन्सेप्ट्स की, उसमें कॉन्सेप्ट नंबर 1 खत्म हुआ। अच्छे से पढ़ते रहो, सियाराम एवरीवन।